नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। जासूसी जंग और कूटनीति का बड़ा खेल। ईरान इजराइल टकराव में नया मोड़। मोसाद का मिशन और बढ़ता तनाव। दुनिया को हिला देने वाला युद्ध सस्पेंस। जंग के बीच खुफिया और कूटनीतिक जंग। 4 जासूस, एक गुप्त मिशन और एक ऐसी जंग जो सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि पीछे चल रही खामोश दुनिया में भी लड़ी जा रही है। क्या ईरान के अंदर ही ऐसे लोग सक्रिय हैं जो इजराइल तक हर जानकारी पहुंचा रहे हैं? और क्या इस पूरे खेल के बीच मोसाद का मिशन अब और बड़ा हो चुका है, जिसका अंत सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम के बदलाव से जुड़ा है? इसी बीच पाकिस्तान बन गया है कूटनीति का सबसे बड़ा केंद्र और अमेरिका ईरान के बातचीत एक बार फिर उस जमीनी पर लौटने की तैयारी में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वर्ल्ड बैंक की चेतावनी ने इस पूरे संकट को नए डर की तरफ धकेल दिया है। आइए जानते हैं इस हाई वोल्टेज इंटरनेशनल सस्पेंस की पूरी कहानी। ईरान में जासूसी का खुलासा। ईरान के गिलान प्रांत में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने का आरोप है। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने दावा किया है कि ये लोग संवेदनशील सैन्य और सुरक्षा जानकारी इकट्ठा करते थे। आरोप है कि संदिग्ध संवेदनशील ठिकानों की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया के जरिए मोसाद तक पहुंचा रहे थे। मोसाद चीफ का बड़ा बयान सामने आया। मोसाद के प्रमुख डेविड वार्निया का बड़ा बयान सामने आया है कि उन्होंने साफ कहा है कि उनका मिशन सिर्फ जंग तक सीमित नहीं। उनके मुताबिक यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक उस शासन व्यवस्था को नहीं हटाया जाता जिसे इजराइल अपने लिए खतरा मानता है। बातचीत या टकराव। तनाव के बीच कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हैं। 28 फरवरी से जारी इस टकराव के बीच सीजफायर की डेडलाइन 22 अप्रैल बताई जा रही, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। दोनों पक्ष एक दूसरे की शर्तों को मानने से इनकार कर चुके। पाकिस्तान बना डिप्लोमेसी का सेंटर। अब इस पूरे समीकरण में पाकिस्तान की भूमिका अहम होती जा रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने संकेत दिया है कि दूसरी बैठक इस्लामाबाद में हो सकती है। उन्होंने पाकिस्तान को इस प्रक्रिया में अहम मध्यस्थ बताया और उसकी कोशिशों की सराहना की। ईरान में पाकिस्तान आर्मी चीफ। इसी बीच पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनरो ईरान पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी इस यात्रा में बातचीत के दूसरे दौर पर चर्चा हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने उनका स्वागत करते हुए पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक की चेतावनी। वर्ल्ड बैंक ने पूरे संघर्ष को लेकर गंभीर चेतावनी दी है कि कहा है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो लाखों लोगों को भुखमरी की तरफ धकेला जा सकता है। मोसाद क्या है समझते हैं। मोसाद इजराइल की सबसे प्रमुख और खुफिया एजेंसी है, जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस एजेंसियों में गिना जाता है। इसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन। इसका काम क्या है? मोसाद का मुख्य काम होता है विदेशों में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, इजराइल की सुरक्षा के खिलाफ खतरों को रोकना, आतंकवादी संगठनों और दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नजर रखना, गुप्त ऑपरेशंस और मिशन चलाना। यह कहाँ काम करती है? मोसाद मुख्य रूप से इजराइल के बाहर फॉरेन इंटेलिजेंस काम करती है, यानी दूसरे देशों में। क्यों चर्चा में रहती है मोसाद? कई हाई प्रोफाइल गुप्त ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। दुश्मन देशों में नेटवर्क और जासूसी गतिविधियों के लिए चर्चित अक्सर ईरान, सीरिया और अन्य पश्चिम एशियाई देशों के मामले में इसका नाम आता है। एक तरफ जासूसी की परछाइयां गहराती जा रही हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े देशों के बीच बातचीत की मेज सज रही है। लेकिन सवाल वही है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक टकराव है या फिर एक ऐसी वैश्विक जंग की शुरुआत जिसका असर सीमाओं से कहीं आगे जाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आरएनटीवी नेशनल के साथ।